आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और आज के दिन के लिए। खुदावंद आपसे बात करेगा आज। प्रभु हमें उन खमीरों को, उन कमियों को, उन लोमड़ियों को और उन जो टिड्डियाँ हैं जो हमारी दाग की वारी को, जो हमारी आत्मिक ज़िंदगी को ख़राब करती है, जो खोखला करती है, जो ख़राब करती है, जो हमें गिराती है, जो पाप में व्यभिचार में डालती है, आज प्रभु उन कमज़ोरियों को हमें पकड़वाएगा ताकि हम जड़ से उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से उखाड़ फेंकें, ताकि हम ब्लेसड लाइफ जिए और हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा खमीर, ऐसी कोई लोमड़ियाँ, कोई बुराइयाँ, कोई कमियाँ, कोई खमीर हमारी ज़िंदगी में काम ना करे। ध्यान से सुनना, इस वचन से आज हमें अपने आप को परखना है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है तो हमें निकालना है, कोशिश करनी है। कोई परफेक्ट नहीं है, कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, फिर कोशिश करनी है। ध्यान रखना। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि व्यभिचार होने के सबसे बड़े कारण क्या है। ध्यान से सुनना, व्यभिचार होने के सबसे बड़े कारण क्या है। मन में बाद में आता है, सबसे पहले आंखों से और कानों से। ध्यान से सुनना, अगर मैंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जिसने मेरी आंखों को आकर्षित किया, जिसके कारण मेरी आंखों में, उदाहरण के तौर पर समझना, अगर मैं कोई फल फ्रूट देखूंगा तो मेरे मन में खाने के विचार आएंगे। खाने के विचार आए कैसे? फल फ्रूट देखने से, कुछ अच्छी चीज़ खाने की देखने से। रसगुल्ला, मिठाई, डब्बा, कुछ भी चीज़, शादी पार्टी में गया, अगर मैंने कुछ खाने की चीज़ देखी, देखते के साथ ही मेरे मन में उसके विचार आएंगे, अरे ये खानी चाहिए, नहीं ये वाली खट्टी होती है, मेरे को मीठी खानी है, नहीं मेरी जुबान पे छाले थे, मेरे को मीठा खाना है ना। मन में पहले विचार आने से पहले हमें आंखों से देखना पड़ा है। सबसे पहला कारण, हमें आंखों से देखना है। लिखा है ना, यदि तेरी आंख सही है तो तेरा सारा शरीर सही होगा, है ना। यदि तेरी आंख निर्मल है ना तो तेरा सारा शरीर निर्मल होगा। अगर तेरी आंख खराब है, गलत है, तो पूरा सारा शरीर, कहते हैं ना, जैसा तो मन में सोचे वैसा तो है। तो जड़ हमें पकड़नी है। पवित्र इस जो आज ये वचन जो आपको बताया जा रहा है, इसमें जो मैंने सीखा है, इसमें दो बात पकड़ में सबसे ज़्यादा गहराई में जाती है, दो बात पकड़ में बहुत अच्छे तरीके से आती है कि व्यभिचार होने के सबसे बड़े कारण ये दो ही हैं कि जब हम आंखों से किसी चीज़ को देख लेते हैं तो तुरंत वो चीज़ हमारे मन में चलने लग जाती है। अगर आप देखेंगे ही नहीं, अब चलते चलते मान लो आपको 100 का नोट दिखाई दे गया अचानक, तो आपके मन में तुरंत 636 ख्याल आ जाएंगे। किसी का है तो नहीं, किसी का गिरा तो नहीं, आगे वाले का, पीछे वाले का, उठाऊं या नहीं उठाऊं, उठाऊं तो कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, अगर उठा लिया किसी ने टोक दिया तो, अगर उठा के लेके जेब में डाल लिया तो कोई ना कुछ 636 बातें चल सकती है ना। देखने के बाद ही है। अगर आपने देखा ही नहीं है तो वो विचार आएगा ही भी नहीं, ख्याल आएगा ही भी नहीं, है ना। आपके अगल बगल भी नहीं भटकेगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? देखने से। इसी प्रकार चाहे हम किसी के वस्त्र देखें, शरीर को देखें, व्यवहार को देखें, किसी के पहनावे को देखें, चाहे कोई फोटो देखें, वीडियो देखें, एल्बम देखें, गलत और गंदी चीज़ देखें, चाहे कोई कैसी भी चीज़ देखें, उन चीज़ों को जो शैतानी है, जो व्यभिचार से संबंधित है, जिसमें नगन है, मतलब जो न्यूडी है, जिसमें छोटे वस्त्र हैं, जिसमें गलत व्यवहार है, जो बहुत सारी ऐसी शैतानी हरकतों से संबंधित है जिसके खिलाफ हमारा परमेश्वर का वचन है। ध्यान रखना, वो चीज़ अगर कभी हमारी बाई चांस अनजाने में या अगर हम जानबूझकर देखते हैं, हमारी नज़र पड़ती है, तो वहाँ से सबसे पहले एक व्यभिचार की शुरुआत होती है। वो चीज़ हमारे मन में आती है, फिर वो चीज़ ख्यालों में चलती है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, आराधना में बैठते हैं, तो वो चीज़ परेशान करती है। जब हम सोते हैं, फिर वो चीज़ हमारे साथ व्यभिचार करती है। गलत दर्शन, गलत स्वप्न, फिर वही चीज़ आत्मा में हमारे दर्शन स्वप्नों के द्वारा हमारी देह के साथ व्यभिचार करती है। ये सच्चाई है, चाहे आप मानो या ना मानो। जब हमें कोई गलत दर्शन, गलत स्वप्न आया, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि पूरे दिन में हमने ऐसा क्या गंदपना देखा है, क्या गलत व्यवहार किया है, किस गलत संगति में रहे, किस पाप के दलदल में हमने जीवन बिताया है, कैसे व्यभिचारी संगति में हमने अपना हाथ बटाया है, या हमने ज़ुबान चलाई है, या हमने आँखों को सेका है, तो वो चीज़ असर करेगी ही करेगी। चाहे प्रेजेंट में नहीं कर रही, लेकिन रात को, नेक्स्ट डे, लगातार कुछ दिनों तक वो ज़रूर असर करेगी। ये सच्चाई है। जब तक उस चीज़ को बांधा ना जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, जो हमें गिराते हैं, हम उनको बांध कर खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हमें उनको बांधना है, खंडन करना है। ये मुंह से बोलकर हमें करना है, मन में हम शैतान से नहीं लड़ सकते। ध्यान रखना, सबसे पहला जो हथियार है, व्यभिचार की शुरुआत आंखों के देखने से होती है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम कानों से कुछ गलत और गंदी चीज़ सुन लेते हैं, आंखों से देखने के साथ साथ गलत, कैसे? दुनियावी गाने,
ऊट पटांग गाने, जो गाने ऐसे हैं भले ही हम कुछ देख नहीं रहे हैं, लेकिन जब उनको सुन लेते हैं तो एक इमेज हमारे कानों में हमारी आंखों के सामने बनने लग जाती है। अरे अरे ये बोल रहा है कि तो ऐसा हो रहा होगा। समझना इस बात को। बहुत सारे दुनियावी गाने ऐसे, मैं इसका आपको उदाहरण नहीं देना चाहता क्योंकि दुनियावी गाने ना तो हमें सुनने चाहिए ना हमें गाने चाहिए। ये बात प्रभु की ओर से नहीं है, और क्योंकि हमारी ज़ुबान जो है प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है, शैतान की महिमा के लिए नहीं। और ये गाने जो शैतानी होते हैं जिसमें व्यभिचार, पाप और आपस में रिलेशनशिप से रिलेटेड है, एक दूसरे को नंगा करना, बदनाम करना या झूठे प्यार की कस्में किस्से खाना, ये सब शैतानी है। ध्यान रखना, ये सब झूठा है और शैतान झूठ का पिता है। झूठ परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो मैंने उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो मैंने कोई गीत सुन लिया कानों में, है ना, अब कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई भी सॉन्ग ले लो, कितना भी आसान है, कितना भी प्यारा है, कितना भी इमोशनल है ना, कोई भी सॉन्ग आप मन में एक बार आपने सोच लिया ना, चाहे भले ही आपने देखा नहीं है, तो उसकी इमेज आपके सामने बनने लग जाएगी। मान लो आपने कोई मूवी 4 साल पहले देखी है, कितनी भी गंदी थी, कितनी भी अच्छी थी, चाहे उसका कोई चुटकुला था, चाहे कोई डायलॉग था, चाहे कोई छोटा सा मोमेंट उसके अंदर रहता था जो गंदा था, हल्का सा अगर आपके कान में वो गाना चल गया, चाहे भले ही आपको देखे हुए उस मूवी को 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, तुरंत आपके मन में वो विचार आने लग जाएगा। कैसे हुआ? सुनने के द्वारा। कौन सी चीज़ें सुनने के द्वारा? ये आराधना, प्रार्थना, वचन, स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के गीत सुनने से नहीं हुआ। ये दुनियावी जो शैतानी म्यूज़िक्स हैं, शैतानी जो गीत हैं, संगीत हैं, जो शैतान की ओर से हैं, जो दुनियावी हैं, जिसमें प्रभु का ना तो वचन है ना प्रभु का कोई अंश है, जिसमें सब शैतान की ओर से है, जिसमें लड़ना, मरना, व्यभिचार, एक दूसरे को धोखाधड़ी वाली बात। अब देखो कितने सारे सॉन्ग हैं, है ना। मैं गाना भी नहीं चाहता, मन में आती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं गाना चाहता मैं, क्योंकि ये प्रभु के वचन के लिए है। ध्यान रखना, ये वीडियो जो है ये प्रभु के वचन के लिए है, लेकिन आप और मैं इन बातों को समझ सकते। ज़्यादा हर चीज़ को खोलकर बताया जाए तो वो भी बात अच्छी नहीं होती है ना। हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, अब हम मांस खाने वाले हो चुके हैं। मांस खाने वाले मतलब हम, और वचन को अगर हमें हल्का सा कोई हिंट देते हैं, उनको गहराई से हम समझने वाले हो चुके हैं। ठीक है, तो जो व्यभिचार की जो शुरुआत होती है, सबसे पहला कारण है आंखों के देखने से। चाहे भले ही हम बहरे हैं, सुन लेना उदाहरण ध्यान से, अगर कोई बंदा है वो बहरा है लेकिन वो आंखों से गंदपना देख रहा है ना, तो उसको व्यभिचार के अटैक ने कवर कर लिया है। सपने में, दर्शन में अगर उसने उसको एंटरटेन कर लिया, अगर उसको कोई लड़की मिल गई तो सपने सजाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसने देख ली है, और वो चीज़ उसने होते हुए देख लिया है, करते हुए देख लिया है, ऐसे गीत गाते हुए, ऐसे चिपका चिपकी, सो मेनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप लोग सब समझते हैं ना। लेकिन ये आपको कुछ बातें खुलकर इसलिए बताई जा रही ताकि आप लोग इन बातों से बच सके। बहुत से लोग कहते हैं व्यभिचार से कैसे बचो? अब अपनी पत्नी के होते हुए भी, अपने पति के होते हुए भी दूसरी को बाहर को ताका झाकी होती है, मैं बच नहीं पा रहा हूँ, कैसे बचो? गलत दर्शन आते हैं, गलत स्वप्न आते हैं, बहुत सारे कारण हैं इनके। क्यों नहीं बच पा रहे हैं? क्योंकि हमें जड़ नहीं पता है। आज इन जड़ों को पकड़ने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है। आज बहुत से लोग पूछते हैं हम व्यभिचार से बचने के लिए क्या करें। देखो, ये तरीके हैं। क्या तरीके हैं? ये 2 तरीके हैं। हमें अब कोई ये भी ना सोचे कि हम क्या अंधे हो जाएं या आंख बंद करके चले संसार में। नहीं, जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं उतना तो हम कंट्रोल और कोशिश करें। क्या? अपने फ़ोन पर नियंत्रण करें, अपनी संगतियों पर नियंत्रण करें। संगतियों पे कैसे? जहाँ पर हमें गाली गलौज, व्यभिचार के काम होते हैं, ऊटपटांग गलत और गंदी चीज़ें देखी जाती है, सुनी जाती है, हाजी ठट्ठे वाली निकम्मी व्यर्थ की बातें और ऊटपटांग गलत और गंदे चुटकुले सुने जाते, देखे जाते, भेजे जाते हैं, ऐसे ग्रुप में, ऐसे लोगों में उठना बैठना होता है। तो आपको दूरी बनानी है। शुरुआत, ध्यान रखना, स्पिरिट ट्रांसफ़र होती है ये, ठीक है। आपको दूरी बनानी है। अगर आपको बचना है तो एक बलिदान करना पड़ेगा, चाहे कितना भी प्यारा दोस्त है, संगति छोड़नी ही पड़ेगी। अगर आप पवित्रता में चलना चाहते हो तो 2 नाव में पैर रखता है इंसान डूबता है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु चाहता है कि संसार का सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर को अपना बैरी बनाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना अनंतदायक जीवन है। हालेलुया। तो इनसे बचने के लिए अपने फ़ोन को साफ करने की कोशिश करो। फालतू की फ़ोटोज़, वीडियोस, एल्बम्स को ख़त्म करो। ऊटपटांग चीज़ें देखना बंद करो। ये जो फालतू की एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड करके रख रखी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे तो मान लो फेसबुक है, गलत नहीं है, सब बहुत सारी एप्लीकेशन अच्छी हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ किया जाए। कई बार ऐसा होता है, फेसबुक मैंने चालू कर दिया, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मान लो कोई भाई उसने फेसबुक चालू कर दिया, अब उसको फेसबुक के क्या करना था, उसको एक वचन अपलोड करना था, उसने अपलोड करके पोस्ट करके उसने फेसबुक हटा दिया अपना। चलो, अब फेसबुक से हट गया, वो अपना कुछ और काम करने लग गया। अब हुआ क्या, वो बंदा व्यभिचार से बच गया, नहीं फंसा। लेकिन अब एक दूसरा बंदा है, अब उसने फेसबुक खोला, चाहे भले ही उसको वचन अपलोड करना था या नहीं करना था कुछ भी, लेकिन उसने फेसबुक खोला, एक बार उसने स्क्रॉल ऊपर करा,
उसको लग रहा है कि वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में फेसबुक उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें उसको दिखाई देगी कि उसमें घुस जाएगा, वो देखने लगेगा, अरे ये फोटो ऐसी क्यों है, ये वीडियो ऐसी क्यों है, अच्छा ये लड़का क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये औरत, ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये क्या बना रहा है, क्या खा रहा है, क्या पका रहा है, इसने इसको क्यों मारा, अच्छा ये क्या लिखा, पढ़ के देखो। ऐसी ऐसी चीज़ें शैतान उसको सामने दिखाया कि इसको ओपन करना पड़ेगा। ऐसे करते करते 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे खत्म। इसके चक्कर में लड़ाई। परिवार वाले बोलते हैं क्यों कर रहा है, अरे मेरी सुन ले, सुनते नहीं, क्योंकि फ़ोन में लगे पड़े। और शैतान इस चीज़ के कारण बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे से अच्छे विश्वासी का, उसका अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी ब्लेसिंग्स को खाने की या चुराने की, उसको ख़राब करने की कोशिश करता है। समझना इस बात को, ये तरीका है, ये शैतान की चालें हैं। लेकिन जितना हो सके उतना हमें इनसे बचने की कोशिश करना है। जितना हो सके ये दुनियावी उटपटांग सॉन्ग्स, गीत, ये संगीत, ये दुनियावी चीज़ों से अपने आप को जितना हम दूर करके रखें उतना ज़्यादा बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने दोस्तों से दुश्मनी रख लो, दुश्मनी किसी से नहीं रखनी, प्रेम सबसे करना है, लेकिन अपने आप को भले काम में इतना बिजी कर लो कि पाप के कामों में आपको टाइम ही ना मिले। हालेलुया। तो सबसे पहले अपने फ़ोनों को साफ करके रखना। फालतू की गेम्स हैं उनको अनइंस्टॉल मारो, टाइम वेस्ट करने वाली चीज़। फालतू की एप्लीकेशन है जिसमें आप स्क्रॉल करते हो, आपको कुछ काम ही नहीं है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे किसी का आशीष का कारण बनना है, तो चलो कोई मैं वचन अपलोड कर देता हूँ, वचन अपलोड कर दिया तो वचन अपलोड करके ही आपको वहाँ से झट से हट जाना है, झट से होम पेज पे आ जाओ, हट जाओ वहाँ से। उसके बाद अगर आपको कोई वचन सुनना है तुरंत फिर वचन सुनने लग जाओ। ये नहीं कि बस फेसबुक पे आ गए, एक बार पोस्ट कर दिया, फिर भी धड़ाधड़ लगे पड़े इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या कोई फ्लिकर पे, कोई सी भी एप्लीकेशन से, या गेम चलाने लगे, गेम चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऐड आगा चाहिए ऐड, अच्छा फ्लिपकार्ट डाउनलोड कर लिया, अच्छा फ्लिपकार्ट मारे, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कर क्या रहे थे, है ना। शैतान लुभावने तरीके से काम करता है और अब एक विश्वासी को पता भी नहीं चलता है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे करके वो गंदगी में ले जाता है। धीरे धीरे करके कभी कुछ गलत उटपटांग चीज़ें दिखाई देती हैं, बस एक बार दिखाई देगी ना, वो चीज़ मन में बस जाती है। 100 में से कुछ 30 से 40% या 50%, 30 से 40% लोग ऐसे होते होंगे जो कंट्रोल कर रहे होंगे गंदी चीज़ पर क्लिक ना करके, वरन कई लोग तो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। वो चेक करते होंगे, एक बार चेक तो करके देखो क्या है, कैसा दिख रहा है, अच्छी दिख रही है, अच्छा दिख रहा है, एक बार ओपन तो करूँ, ये वीडियो कैसी, फोटो कैसी है, क्लिक करके तो देखूँ यार कैसा दिख रहा है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, अट्रैक्ट करती है। कई बार एक विश्वासी उस पर क्लिक भी कर देता है, वहाँ पर वो अपने लिए गड्ढा खोद देता है, फिर बाद में टाइम वेस्ट करता है। उसके बाद गलत और गंदी चीज़ें दिखाई देती है, सुनाई देती है, समझ में आती है, फिर वही चीज़ उसकी प्रार्थना की वेदी को तोड़ती है, खराब करती है। फिर बोलता है कि मेरे को दर्द क्यों हो रहा है, परेशानी क्यों हो रही है, बीमारी क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रही है, काम में रुकावट क्यों आ रही है, गलत दर्शन, गलत सपने क्यों आ रहे हैं, ये मेरे को डर क्यों लगता है, शैतान डराता क्यों सपनों में, मैं प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, रात में मन नहीं लग रहा, संगति में मन नहीं लग रहा, मैं चर्च नहीं जा रहा। बहुत सी चीज़ें। फिर शुरुआत हमने नहीं पकड़ी है ना, जड़ नहीं पकड़ी है, तो यही जड़ है। हालेलुया। इन 2 बातों से आपको और मुझे बच के रहना है। अपने हिस्से का काम हमारा ये है, गलत संगति से, गलत विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, गलत सारी इन शैतान की सभी चालों से, सारी इन शैतान की चालों से और सारी इन शैतान की योजनाओं से। योजना कैसे है उसकी, इन एप्लीकेशंस के द्वारा। ये डाउनलोड कर ले, बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया है, और ऊट पटांग एड्स उसमें आ जाती है। और शैतान को पता है इस विश्वासी को गिराने के लिए बस एक ऐड काफ़ी है। एक बार ऐड दिखाई देगी ना, चाहे वो 30 सेकंड की है, बस ऐड में इसका दिमाग घूम जाएगा, बस ये कर बैठेगा पाप आंखों से, विचारों से, सोचों से, और इस विचार के द्वारा ना इसको प्रार्थना में नहीं बैठने दूंगा। फिर ये पश्चाताप करते करते रो रो कर सो जाएगा, अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई है, ध्यान रखना इस बात को। तो आंखों से हमसे कोई गलती ना होने पाए, जितना हमसे हो सके उतना कोशिश करनी है। तरीके आपको बता दिए। कानों से गलत चीज़ें में नहीं सुननी है। सुनना है तो वर्शिप सुन लो, आराधना सुन लो, ऑडियो बाइबल सुन लो। आराधना सुनो ही नहीं, वरन आराधना में करनी है। हमें अपनी आराधना नहीं करवानी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। अगर आपने कानों में आराधना के लिए लीड लगा रखी है, आराधना चला रखी है अपने कानों में आवाज़ देने के लिए कि आप कुछ गलत चीज़ें ना सुनो, तो आप आराधना मुंह से साथ साथ गाते भी जाओ, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर लो, या सिर्फ अपने आप को देखो, बहुत सी चीज़ें आसान नहीं होती हैं, इसको हम समझ सकते हैं। आप ऑडियो बाइबल सुन लो कि हम फ़ोन के अंदर पूरी पवित्र शास्त्र को सुन सकते हैं, ठीक है, उसे ऑडियो बाइबल कहते हैं। तो ये तरीके हैं। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। देखो आपको बता दिया है व्यभिचार किन 2 भारी तरीकों से सबसे ज़्यादा होता है, जिसके द्वारा बहुत से विश्वासियों की कॉलिंग को खराब किया शैतान ने। टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, उनकी प्रार्थना की वेदी को तोड़ा, उनकी प्रार्थना की आत्मिक ज़िंदगी को खराब और बर्बाद कर दिया। ध्यान रखना। और दूसरा, इनसे बचने का तरीका भी आपको बता दिया है।
इन गलत चीज़ों को देखने वाली बातों को लेकर, गलत चीज़ों को सुनने वाली बातों के लेकर, जिससे व्यभिचार की शुरुआत होती है। वो चीज़ मन में आती है, फिर मन जो मन में होता है वही मुंह से निकलता है, फिर उसके द्वारा पाप होते हैं, गलत अंगीकार होते हैं, गलत कन्फेशंस होते हैं, फिर लव रिलेशनशिप, सो मेनी थिंग, फिर व्यभिचार, फिर उठ पटांग हरकतें, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि जगह बना लेती है। कुर्सी पर ही जना बैठ सकता है। अब व्यभिचार ने जगह बना ली तो प्रभु कहाँ से बैठेगा? प्रभु तो बाहर खटखटा रहा है। प्रभु कहता है मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अपने मन की कुर्सी को साफ कर, अभिलाषाओं को उठा, तब मैं तेरे मन की कुर्सी पर बैठूंगा। पश्चाताप कर, मन फेरा और अपने हिस्से का काम कर, तब मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।